नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस शो में। दोस्तों, ईरान ने ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ जहां G7 देशों की दुनिया में बड़ी बैठक हो रही है और अमेरिका जो कि G7 के माध्यम से लगातार रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ईरान जो कि अमेरिका का विरोधी देश है, उसने रशिया के नेतृत्व वाले ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं रसिया और ईरान दोनों चाहते हैं कि वह एक मंच पर आकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को झेल रहा है और अब वह रूस पर भी प्रतिबंध G7 के माध्यम से लगाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो ऐसे में दुनिया में अब दो खेमे बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक G7 का है और दूसरा जो कि ब्रिक्स देशों का ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि वह ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए उसने अप्लाई कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं ईरान को और जो ब्रिक्स देश है उनको दोनों को लाभ होने वाला है। जिसके बाद रसिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा कि अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों, ईरान और अर्जेंटीना दोनों ही ये देश अमेरिका के घोर विरोधी हैं। ऐसे में रसिया उन सभी देशों को एक साथ लाना चाहता है जो अमेरिका के विरोध में हैं। यूक्रेन और रसिया युद्ध के बाद दुनिया दो देशों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक तरफ जहां G7 एक पावरफुल ग्रुप है जिसमें सभी विकसित देश शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ब्रिक्स ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। अगर G7 की बात करें तो इसकी 1975 में स्थापना हुई थी। इसमें 7 देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। जबकि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, तब इसे ब्रिक कहा जाता था क्योंकि इसमें 4 देश शामिल थे: रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप की सदस्यता ली, तब यह ब्रिक्स हो गया। वहीं अगर आने वाले समय में ईरान और अर्जेंटीना को ब्रिक्स की मान्यता सदस्यता दे दी जाती है तो आने वाले समय में ब्रिक्स देशों की संख्या 7 हो जाएगी। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह आने वाली है कि भारत ब्रिक्स देशों का हिस्सा है और उसके G7 देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अभी हाल ही में जैसा आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी में जो G7 समिट हो रहा है उसमें एक गेस्ट के तौर पर गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में संभावना है कि भारत G7 देशों का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में अगर भारत G7 देशों का हिस्सा हो जाता है और ब्रिक्स का पहले से ही सदस्य है, तो जो दोनों ग्रुप हैं एक दूसरे के खिलाफ कार्य करते हैं, क्योंकि जो रसिया का नेतृत्व वाला ग्रुप है वह G7 के खिलाफ है और जो G7 देश है वो लगातार रसिया पर प्रतिबंध लगा रहा है, दबाव बना रहा है। ऐसे में भारत के सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी, वह किस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहता है, किस ग्रुप को समर्थन करेगा। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है। दोस्तों, फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।